अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 9th यूनिट नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं, समझते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड टू नंबर्स हु सम इज़ 68 एंड डिफरेंस इज़ 22। यानी कि हमने दो नंबर्स निकालने हैं जिनका सम हमारे पास क्या है 68 एंड डिफरेंस इज़ 22। उनका डिफरेंस क्या हमारे पास 22 है। यानी कि दो नंबर हम लोगों ने ऐसे निकालने हैं जिनको अगर हम लोग ऐड करें, उनका सम ले लें, उनका सम क्या आ जाए हमारे पास 68 आ जाए। अगर उनको हम लोग यानी कि उनका डिफरेंस ले लें या उनको माइनस कर ले लें, उनका डिफरेंस क्या आ जाए यानी कि 22 आ जाए। तो स्टेटमेंट जो है वो इतना मुश्किल नहीं है, उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि अब देखें हमारे पास नंबर नहीं है तो दो नंबर हम क्या करते हैं, मैथ में जिस चीज़ का हमें पता ना हो हम उसको क्या करते हैं, लेट करते हैं। तो यहाँ पर मैं लेट कर रहा हूँ, लेट फर्स्ट नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला नंबर हमारे पास क्या है, फर्स्ट नंबर हम लेते हैं x। लेट फर्स्ट नंबर इज़ इक्वल टू x। और फ़र्ज़ करें हमारे पास जो सेकंड नंबर है वो भी हम क्या करते हैं, लेट करते हैं y के इक्वल। हम दो नंबर ले रहे हैं, एक नंबर हमने x लिया, दूसरा नंबर कौन सा हम ले रहे हैं, y ले रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट या अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि दो नंबर हैं, दो नंबर कौन से लिए हमने, एक x लिया, दूसरा नंबर कौन सा लिया हमने, y लिया है। तो इन दोनों का सम, तो यहाँ पर हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, यानी कि जो गिवन कंडीशन है उसके मुताबिक, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, दी गई शर्त के मुताबिक। कंडीशन ये है हमारे पास यहाँ पर जो सम है वो दो नंबर्स का हमारे पास क्या 68 है। दो नंबर कौन से हैं हमारे पास, x और y है। इनका सम ले लें, x प्लस y, इनका सम यानी कि कितना है हमारे पास 68 है। और इनका जो डिफरेंस है वो कितना हमारे पास है 22। इसको मैं नाम देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन का, इसको मैं नाम देता हूँ सेकंड इक्वेशन का। तो देखिए इनको हम सॉल्व करते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को। इनको मैं सिंपली ऐड कर दूं तो y माइनस वाई से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, हमारे पास x की वैल्यू आ जाती है। वो जो x की वैल्यू है किसी एक इक्वेशन में हम पुट करेंगे, फिर y की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। तो इन दोनों इक्वेशन को मैं आपस में क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी कि इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करने से, इनको ऐड कर लें आपस में। यानी कि इक्वेशन 1 जी है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू क्या हमारे पास 68, और इक्वेशन 2 क्या हमारे पास x माइनस वाई इज़ इक्वल टू क्या 22। तो इनको आपस में हम लोग ऐड करते हैं। तो देखें ये प्लस वाई माइनस वाई से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाता है। x प्लस x क्या हो जाते हैं हमारे पास 2x। तो 68 को 22 के साथ आप ऐड कर रहे हैं तो ये हमारे पास बन जाते हैं 90। तो देखिए हम x की वैल्यू निकालते हैं, 2 यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई है, इक्वल के इस साइड पर जाकर क्या होता है, डिवाइड होता है। x इज़ इक्वल टू 90 को आप 2 पर डिवाइड कर ले x इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाता है 45। तो ये हमारे पास x कौन सा है, हमारे पास फर्स्ट नंबर है। अब हम सेकंड नंबर निकालते हैं। ये जो x की वैल्यू है हम या तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे या सेकंड में पुट करते हैं, किसी एक में पुट करें तो y की वैल्यू आ जाती है। तो ये जो x की वैल्यू है मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज़ इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1। लाजमी नहीं आप लोग 1 में पुट करें या 1 में पुट करें या 2 में पुट करें, क्योंकि हमने y की वैल्यू निकालनी है। तो मैं 1 में पुट कर रहा हूँ। x कितना 45 है, तो इक्वेशन 1 ये बन जाता है 45 प्लस y इज़ इक्वल टू क्या हो जाता है 68। ये प्लस 45 है, इक्वल के साइड पर क्या हो जाता है माइनस y इज़ इक्वल टू 68 माइनस 45। तो 68 में से 45 आप लोग माइनस कर ले लें, यानी कि 5 में से 8 में से 5 निकालें 3 बच जाते हैं हमारे पास। 6 में से 4 निकालें कितने बचेंगे 2, यानी कि y हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाता है 23 के इक्वल आ जाता है। अब आप इन दोनों नंबरों को अगर ऐड कर ले लें 45 और 23 को, देख लें इनका सम हमारे पास क्या आ जाता है 68 आ जाता है। अगर इन दोनों का डिफरेंस ले लें, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या आ जाता है 22 आ जाता है। तो यहाँ पर लिख लें कंक्लूजन, यानी कि रिज़ल्ट लिख लें। सो द नंबर्स, वो जो नंबर्स थे वो हमारे पास कौन से हैं, एक नंबर क्या है हमारे पास, सो द नंबर्स आर, एक नंबर कौन सा है हमारे पास 45
और दूसरा नंबर कौन सा हमारे पास 23 है। ये दोनों नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, रिक्वायर्ड। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 5 है, दी वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली, यानी कि दी वेदर इन लाहौर में मौसम वाज अनयूजुअली गैर मामूली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024, यानी कि लाहौर का जो मौसम है वो 2024 में गैर मामूली क्या था, गर्म था। द टीवी वाज रिपोर्टेड टेम्परेचर, जो टीवी न्यूज़ है, जो टीवी वालों ने जो टेम्परेचर रिपोर्ट किया था, एज़ हाई एज़ 48 सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा जो टेम्परेचर उन्होंने रिपोर्ट किया हमारे पास 48 सेंटीग्रेड बाय यूजिंग फार्मूला। ये फार्मूला यूज़ कर लें, फार्मूला भी उन्होंने बता दिया है, F = 9/5C + 32। ये मैं आपको बताता हूँ कि F और C के बारे में। फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल, यानी कि हमने टेम्परेचर निकालना है किस चीज़ में, फ़ारेनहाइट स्केल में। तो हमारे पास टेम्परेचर जो होते हैं वो या तो फ़ारेनहाइट स्केल में या तो हम लोग किस चीज़ में बताते हैं, सेंटीग्रेड में। यानी कि एक होता है हमारे पास फ़ारेनहाइट, एक होता है सेल्सियस स्केल। तो यहाँ पर हमारे पास ये जो है 48 सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमारे पास सेंटीग्रेड में है, यानी कि या सेल्सियस स्केल में है। इसको हमने चेंज किस चीज़ में करना है, फ़ारेनहाइट स्केल में हमने चेंज। तो उम्मीद है आप स्टेटमेंट को समझ गए होंगे, यानी कि जो टेम्परेचर था हमारे पास 2024 में गैर मामूली लाहौर में क्या था, गर्म था। और जो टीवी न्यूज़ वालों ने जो टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा नोट किया वो कितना हमारे पास 48 सेंटीग्रेड। अब ये हमारे पास सेंटीग्रेड में है, यानी कि सेल्सियस स्केल में है। इसको हमने चेंज किस चीज़ में करना है, टेम्परेचर एज़ फ़ारेनहाइट स्केल में हमने चेंज करना है। यानी कि हमें गिवन है सेंटीग्रेड में, यानी कि सेंटीग्रेड कितना हमारे पास 48, यानी कि गिवन टेम्परेचर हमारे पास सेंटीग्रेड में 48 बाय यूजिंग फार्मूला भी हमें दिया गया है, यानी कि हम ये फार्मूला क्या करेंगे, इसमें यूज़ करेंगे बाय यूजिंग फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, वो हमारे पास ये फ़ारेनहाइट स्केल का हमारे पास फार्मूला है, वो है 9/5 सेंटीग्रेड + 32। यानी कि ये गिवन है, अगर गिवन ना होता तो हमें याद करना होता। अब हम ये जो सेंटीग्रेड है हमारे पास 48 है, हम सेंटीग्रेड की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास टेम्परेचर आ जाता है किस चीज़ में, फ़ारेनहाइट स्केल में। तो F = 9/5C हमारे पास गिवन है 48 है + 32। F = ये फ़ारेनहाइट स्केल है, 9/5 हम इसको डिवाइड करते हैं। तो देखिए मैं डिवाइड करता हूँ, 9 को डिवाइड करना है किस चीज़ से, 5 से। 9 को 5 से डिवाइड करेंगे, जवाब आता है 1.8, यानी कि 1.8 को हम लोग मल्टीप्लाई किस चीज़ से करते हैं, 48 से, प्लस क्या है हमारे पास 32। तो अब देखें 1.8 को मल्टीप्लाई किस चीज़ से करना है, हमने 1.8 को मल्टीप्लाई करना है, क्या है हमारे पास 48। 1.8 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 48 से, तो इसका जवाब आ जाता है 86.4। फ़ारेनहाइट स्केल F = 86.4 + 32। तो 86.4 को हम ऐड करेंगे किसके साथ, 86.4 प्लस हमारे पास क्या 32, यानी कि 118.4, कितना आ रहा 118.4। तो हमारे पास F = कितना आता है 118.4। ये टेम्परेचर है हमारे पास किस चीज़ में, फ़ारेनहाइट स्केल में।